हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पी के सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सी एस आई एंड जेम केमिस्ट्री व सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, या ऐसे हम लोग बैच एक्सट्रैक्शन मेथड कहते हैं। क्यों कहते हैं तो उसका जवाब भी आप थोड़ी देर में खुद ही देने लगोगे। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक की ज़रूरत क्या है भैया? देखिए, होता है क्या, जो लेंथेनाइड आयंस होते हैं उनके साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। लेंथेनम प्लस 3 से लेके ड्यूटेरियम प्लस 3 के बीच जो साइज का गैप होता है वो ओनली 14 पिकोमीटर होता है। मतलब वो ऊपर घटते हैं, ठीक है। मतलब जब उनमें ये स्टार्ट होता है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन स्टार्ट होता है, एफ ब्लॉक मेल्टोन आना स्टार्ट होता है, अचानक से घट जाते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, साइज बहुत कम घटता है। और फिर जैसे लेंथेनम खत्म होता है, मतलब लेंथेनाइड सीरीज खत्म होता है, फिर से साइज क्या होता है, अचानक से घटता है। तो होता ये है डियर स्टूडेंट्स, हमने इस साइज के बारे में बहुत अच्छे से बात कर ली। तो होता ये है कि लेंथेनाइड आयंस के साइज इतने ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी इतनी सिमिलर होती है कि उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो 2-3 मेथड है जिससे हम लोग उसको सेपरेट करना सीखेंगे, ठीक है। जैसे अभी एक क्रोमेटोग्राफिक मेथड है, उसके बाद ये है आपको बैच एक्सट्रैक्शन मेथड, या इसी को हम लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग रेजिन का यूज़ करके भी हम लोग उसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो कई सारे हमारे पास तरीके हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक आयन एक्सचेंज मेथड है, लास्ट हम लोग वही पढ़ेंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके लैब का जो है ना, ये डेली रूटीन की चीज़ है, ठीक है। आपको लैब में इसके बारे में जानना जरूरी है। सिर्फ लेंथेनाइड के लिए नहीं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप बनाते हैं उसके लिए आपको ऐसा यूज़ करना पड़ता है। आपको चलो मैं एक बात बताता हूँ, आप एक प्रैक्टिकल करो, उस प्रैक्टिकल से आपको ये सारी बात समझ में आने लगेगी, ठीक है। आप एक काम करो बच्चे लोग, कि आप एक काम करो, काम ये करो कि आपने कटहल देखा है? कटहल बिल्कुल देखा होगा। तो कटहल को जब ऐसे फाड़ते हैं तो उसमें से वो गोल गोल निकलते हैं, उसके फल निकलते हैं अंदर से। लेकिन साथ में एक और चीज़ निकलती है, वो होता है उसका गोंद, बहुत हार्ड होता है। कटहल का जो गोंद होता है बहुत हार्ड होता है, बड़ा गंदा सा फील होता है। तो एक काम करो, उसको थोड़ा सा कटहल को फाड़ो, उसके अंदर से थोड़ा गोंद, दूध जो भी है, जो बोलते हो कच्चा कटहल है, कहीं से काटोगे दूध निकलने लगेगा कटहल के, तो आप थोड़ा सा दूध निकालो और उसको पानी के सरफेस पे डिप कर दो। ऑब्वियस सी बात है, वो नहीं डूबेगा, पानी की सरफेस पे क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। और अब क्या करो कि उसके ऊपर एक ऑयल की लेयर डाल दो, सरसों तेल की एक लेयर डाल दो। तो क्या होगा पता है, वो जाके उसमें चला जाएगा ऑयल में, और वहाँ जाके वो क्या कर जाएगा, वो डिज़ोल्व कर जाएगा। ना सिर्फ वो ऊपर जाएगा बल्कि ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वो डिज़ोल्व कर जाएगा। एग्जैक्टली यही है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, कि एक ऐसा कंपाउंड, ठीक है, जो एक सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, वो किसी और सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, ठीक है। या किसी एक सॉल्वेंट में वो फेयरली डिजॉल्व है और दूसरे सॉल्वेंट में क्या हो गया, वो मोर डिजॉल्व है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि दोनों जो हों, ठीक है, एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्वेंट, ये दोनों सॉल्वेंट आपस में बिल्कुल भी मिसिबल नहीं होने चाहिए। जब हम बात करते हैं सरसों तेल और पानी की, अगर मान लो बात करते हैं सरसों तेल और पानी की, ये मान लो एक फनल है मेरे पास, ठीक है। जब हम बात करते हैं एक फनेल की, हमने यहाँ पर मान लो पानी डाल रखा, पानी वाला सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन, और यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक लेयर है, मान लो सरसों तेल। तो ये दोनों लेयर आपस में कभी भी मिसिबल नहीं होंगे, ये आपस में कभी भी डिजॉल्व, आपस में कभी भी ये मतलब एक नहीं होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए कंप्लीट असाइनमेंट एंड PYQ का सेट लेके आए हैं, ठीक है, जो आपको अदर कोचिंग में आपको 7 से 8 हज़ार रुपये का मिलेगा, वो हम आपको यहाँ पर ओनली 500 में दे रहे हैं, जो CSI या JRF गेट के साथ साथ IIT JAM में भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो हो गया, आपको इसमें सारे बुक्स एंड क्लास नोट्स भी आपको इसी के साथ मिल जाएंगे ओनली 500 रुपीज़ में, ठीक है। ये अभी ऑफर चल रहा है, बट इसका प्राइस बहुत जल्दी हाइक होगा। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 94711280, इस नंबर पे आपको, अगर आप देखना चाहते हैं इस नोट्स को, तो आप लिखेंगे, व्हाट्सएप करके लिखेंगे प्लीज़ डेमो दीजिए। अदरवाइज आप इस पर डायरेक्टली जो है फ़ोनपे या गूगल पे के थ्रू 500 रुपीज़ सेंड करेंगे और आपको विद इन सेकेंड ये सारा जो असाइनमेंट होगा, जिसमें 46
आपको असाइनमेंट प्लस PYQ है, इसके अलावा 200-300 बुक्स हैं, उसके अलावा सारे टॉपिक के क्लास नोट्स हैं। ये सारा आपको आपके मोबाइल पे विद इन सेकेंड भेज दिया जाएगा। ठीक है, जो हमारी टीम होती है वो हमेशा इसके लिए एक्टिव रहती है, तो वो आपको विद इन सेकेंड आपको ये सारा असाइनमेंट भेज देगी। आपको बस 500 रुपीज़ हमारे गूगल पे या फ़ोनपे पे करना है 94711280 और ये सारे असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे। आप डेमो लेना चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कीजिए और लिखिए डेमो दीजिए, तो इसका डेमो दे दिया जाएगा आपको। उसके बाद अगर हम बात करें अपने कोर्स की, जो हमारा कोर्स है आप ज़रूर परचेज कीजिए। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो कोर्स है, हम आपको जो बैच मरकड़ी है वो 4100 में प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको 6100 में दिया जाता है। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन आपको 9100 में दिया जाता है। ठीक है, और आप यहाँ पर जो है इस तरह से आप 6 मंथ 1 ईयर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन जो आपके पास हमेशा रह जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड किया जाएगा। 6 मंथ ओनली 4100 में, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन 6100 में और लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन 9100 में। आपको बस क्या करना है, एंड्रॉइड प्ले स्टोर ऐप पे जाना है हमारा केमिस्ट्री बाय सिद्धांत। आप टाइप करेंगे एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे केमिस्ट्री बाय सिद्धांत, तो आपको हमारा ऐप दिखेगा केमिस्ट्री बाय सिद्धांत। इसको इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, और इंस्टॉल करके आप इसके अंदर जाइए। आप फिर इस पे जो स्टोरेज पे जाइए। स्टोरेज पे जाने के बाद अपने कोर्स को पहले लॉगिन कीजिए, फिर स्टोरेज पे जाइए और कोर्स को परचेज कीजिए। आपको सारा सब्सक्रिप्शन जो भी होगा, 6 मंथ वाला 4100 रुपीज़, 1 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन 6100 रुपीज़, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन 9100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। ये प्राइस हाइक होता रहता है, ठीक है, लेकिन अभी इस प्राइस में ये अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो आप इसको जाके वहाँ से परचेज कर सकते हो। हमारे ऐप को जरूर परचेज करें और आप हमसे जुड़े, हम आपकी बहुत अच्छे से तैयारी करवाएंगे। हमारे साथ कई सारी फैकल्टी हैं जो इसमें लगे हुए हैं और हम सब मिलकर आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाएंगे CSI या नेट JRF, गेट एंड IIT-JEM के लिए। थैंक यू। नहीं होंगे तो समझो बात को कि मान लो अगर हमने इसमें एक ऐसा कंपाउंड डाल दिया है जो पानी के साथ थोड़ा बहुत सॉल्युबल है। अब ऐसा नहीं कि कटहल अगर आपके हाथ में लगा तो आप उसको पानी से धुलोगे तो वो धुलेगा ही नहीं, बिल्कुल ही धुलेगा, कम धुलेगा। तो आपने इसमें एक ऐसा कंपाउंड डाल रखा है जो कि कम इसमें सॉल्युबल है। आपने इसमें जो डाल रखा है वो क्या है, कम सॉल्युबल है। और जैसे ही आप क्या करते हैं, इसके ऊपर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रखोगे, इस ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है ये खिसक के कहाँ चला जाएगा, ये सब ऊपर चला जाएगा। मैंने ये नहीं बोला कि एक ही बार में चला जाएगा, मैंने बोला एक ही बार में चला जाएगा ऐसा नहीं है। हो सकता है कि एक बार में ना जाए। एक बार में मान लो कि 80% गया, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो 80% नीचे से ऊपर गया, ये एक्वस सॉल्वेंट से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में गया, 80% गया। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर एक जो है इसको एक बीकर लिया और बीकर लेके क्या किया आपने, इसको क्या किया, पहले इसको निकाला और फिर इसको निकाल लिया। मतलब पहले आप इसको निकालते हैं और फिर दूसरे बीकर में इस वाले को निकालते हैं। तो 80% आपका इसमें आ गया है। इसमें अभी भी 20% है। फिर से नया बैच बनाइए, फिर से डालिए, फिर से ऑयल डालिए। इस बार 20% था, उस 20% में से जो बचा हुआ 17% था वो चला गया, फिर 3% बच गया। फिर नया बैच बनाइए, फिर से कीजिए। इस 3% में 2% चला जाएगा, 1% बच जाएगा। कंप्लीटली रिएक्शन तो कभी होता ही नहीं। जब इनऑर्गेनिक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता तो ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे कंप्लीट हो सकता है, आप इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे लोग सबसे पहले जरूरी था कि आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को समझें कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है क्या। देखिए, क्योंकि कई बैचेज में इसको बना के करना पड़ता है, इसलिए इसका नाम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के साथ साथ इसका नाम बैच एक्सट्रैक्शन भी पड़ जाता है। जरा गौर से देखिए, ये रहा एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, ये रहा कौन सा हमारा, ये है हमारा एक्वा सॉल्यूशन। देखिए ये हमारा कौन है, ये है एक्वा सॉल्यूशन, ये ठीक है। और ये कौन सा है भाई, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। मतलब ये एक्वस है, ये भी सॉल्वेंट है, ये भी सॉल्वेंट है, इसलिए तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड इसका नाम पड़ गया या बैच एक्सट्रैक्शन मेथड इसका नाम पड़ गया। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग जो फर्स्ट प्रोसेस होता है हमारा, ठीक है, आयन एक्सचेंज मेथड, उसको भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड बोलते हैं। गलती से ही मत बोलिएगा, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ये है, आयन एक्सचेंज अलग है। पूरी बात को रिलैक्स होकर समझ, ये बात आपको कोई समझाएगा नहीं। तो भैया ये रहा हमारा एक्वस और ये रहा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। हमने इसमें जो भी डाल रखा है कंपोनेंट जो हम चाहते हैं, पहली बात तो ये ऑर्गेनिक और ये एक्वस बिल्कुल भी आपस में डिसॉल्वेबल नहीं है, ये बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं करता। और क्या हो गया कि भाई इसके अंदर जो कंपाउंड है जो आप चाहते हैं कि वो ऊपर चला जाए, वो धीरे धीरे एक लॉट में, दूसरे लॉट समझते हैं, बैच में, एक बैच में, फिर जो कुछ बच जाएगा फिर वो अगले बैच में जाएगा, फिर जो बचेगा फिर वो अगले बैच में जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, कई कई स्टेप में हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं। आपने लैब में देखा होगा इस तरह से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होते हुए, ठीक है। आपने भी लैब में इस टाइप का एग्जाम्पल देखा होगा, ये आपने भी अपने लैब में देखा होगा, याद कीजिए। अगर आपने कभी लैब किया होगा तो आपने ये वाला देखा होगा, इसमें यहाँ पर पाइप लग, ये बंद कॉक होता है, ये देखो ये खाली है ऊपर, यहाँ आपका एक्वस लेयर है और ये क्या हो गया आपका ऑर्गेनिक लेयर है और इसका नाम क्या है, सेपरेटरी फनेल। ये चीज़ आप लोग बचपन से जानते हैं,
ठीक है। अब हम लोग वापस आते हैं ऑर्गेनिक अपने अपने जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है, जो हमारा चैप्टर है लेंथेनाइट सीरीज को लेके, हम उस पर आते हैं बच्चे लोग। ठीक है, रिलैक्स हो जाइए, परेशान मत होइए। हम क्या करते हैं यहाँ पर बच्चे लोग, देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे जो हमारे पास लेंथेनाइट +3 आयन है, ठीक है, जो लेंथेनाइट +3 आयन है, लेंथेनाइट +3 आयन नॉर्मली जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी मत समझिए, एक्वस सॉल्यूशन मतलब कोई भी हो सकता है। सपोज कीजिए कि लेंथेनाइट +3 आयन को हमने जो है नाइट्रिक एसिड में घुला रखा है, ठीक है। जब वो नाइट्रिक एसिड में घुलेगा तो सारे लेंथेनाइड एक साथ घुल जाएंगे, लेंथेनम ल्यूटेरियम से लेके जो आपको सीरियम है, बर्किलियम है, ठीक है, ये सारे जो होंगे वो इसमें आके घुल जाएंगे नाइट्रिक एसिड में। गया सेपरेशन, इसमें सेपरेशन हो ही नहीं सकता। इसमें सेपरेशन कैसे होगा भाई, सब तो इसमें आके घुल गए हैं। तो आप रिलैक्स हो गए, आपने बोला सर ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन रहा। सर क्या हो गया, ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है। चलो ठीक है भैया, ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन हो गया। अब इस एक्वस सॉल्यूशन की बात हमने कर ली, अब हम क्या करते हैं, चलो हमने नीचे तो एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, अब ऊपर क्या लेंगे, ऊपर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है हमें। नीचे हमने ले लिया वो जो था, हमने नीचे क्या ले लिया, नीचे हमने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, जिसमें क्या क्या था हमारा, एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास लेंथेनाइट आयन थे, प्लस क्या थे आपको, तो आपको नाइट्रिक एसिड था नीचे वाले पोर्शन में। अब बात करेंगे ऊपर वाले पोर्शन की। ऊपर वाले पोर्शन में क्या करेंगे, तो ऊपर वाले पोर्शन में बच्चे लोग हम लोग ले लेंगे, ऊपर वाले पोर्शन हम लोग ले लेंगे इसको, टीबीयू, आपको टीबीयू नहीं, सॉरी टीबीयू नहीं है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया। एकदम रिलैक्स हो जाइए बच्चे लोग, एकदम शांत शांत शांत, रिलैक्स हो जाइए, एकदम आराम से समझिएगा तो पूरी बात आपको समझ में आएगी। मैंने क्या बोला कि ऊपर में जो लेंथेनाइट +3 आयन था वो नाइट्रिक एसिड के साथ डिसॉल्वेबल है, नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो गया है। और नीचे में क्या किया हमने कि अब हमें चूंकि इसको सेपरेट करना है, नाइट्रिक एसिड उन्हें उनके साइज के हिसाब से सेपरेट नहीं कर सकता, उसके लिए सारा लेंथेनाइट एक जैसा है। लेकिन फिर हमें क्या मिलेगा अगर सारा लेंथेनाइट एक जैसा होगा, हम तो पढ़ ही रहे हैं ना आयन, जो हम जो सेपरेशन का मेथड ही तो पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर कि हमने यहाँ पढ़ लिया इसको, ये वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ठीक है। और क्या किया, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। देखो हमारे पास मेनली क्या है, लेंथेनाइट आयन, हमारे पास क्या है, लेंथेनाइट आयन। हमें उसे नाइट्रिक एसिड से निकाल के ऊपर वाले एसिड पार्ट में पहुंचाना है। इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे ट्राई नॉर्मल ब्यूटाइल फॉस्फेट। क्या नाम हो जाएगा इसका, ट्राई लिख लीजिए अगर आप नहीं लिख पा रहे तो, ट्राई 3 के लिए, और बाकी क्या है, नॉर्मल ब्यूटाइल है, ट्राई एन ब्यूटाइल और क्या, फॉस्फेट। हमें क्या करना, इस कंपाउंड को हमने यूज किया बच्चे लोग, रिलैक्स हो जाइए। हमने इसको क्या किया, हमने इस ट्राई जो है नॉर्मल ब्यूटाइल फॉस्फेट को हमने डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। इस वाले फिगर में आइए, इसमें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड होगा। इस वाले फिगर में देखिए कि हमने क्या किया, इस वाले पोर्शन में क्या डाला, यहां पर हमने यहां डाला ये ट्राई नॉर्मल ब्यूटाइल फॉस्फेट, हमने इसको यहां डाल दिया, इस वाले पोर्शन में डाल दिया। और यहां पर कौन है, ये है लेंथेनाइट +3 आयन इन नाइट्रिक एसिड। ये क्या है, लेंथेनाइट +3 आयन इन नाइट्रिक एसिड। तो ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ पर है और ये वाला ऑर्गेनिक वाला पोर्शन हमारा क्या है, ऊपर है। अब होगा जैसे यहाँ करेंगे बच्चे लोग, तो फटाक से क्या हो जाएगा कि जो लेंथेनाइट +3 आयन है वो इससे ज़्यादा इसके अंदर सॉल्युबल है। जो लेंथेनाइट +3 आयन है वो क्या करेगा, इससे ज़्यादा सॉल्युबल वो इसके अंदर है। और क्यों सॉल्युबल ना हो, क्योंकि ये जो फॉस्फेट है ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने लगता है। ये जो कंपाउंड है, ये जो O- है, ये क्या करता है, इसके साथ आपको क्या करने लगता है,
कंपाउंड बनाने लगता है। आप बोलोगे सर थोड़ा सा सर कोऑर्डिनेशन पे चलिए, आप क्या कहना चाहते हैं सर कि ये मोनोडेंटेट है? बोले भैया याद कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। मोनोडेंटेट ये तब होगा जब केटायन का साइज छोटा होगा, मतलब छोटे साइज वाले केटायंस होंगे तो ये मोनोडेंटेट होगा। लेकिन जैसे ही लेंथेनाइड्स की बारी आती है, देखो मान लो अगर सोडियम के साथ बनाएंगे तो इसमें 3 सोडियम चाहिए, 3 सोडियम चाहिए, ठीक है, यहां पर 3 सोडियम चाहिए इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए। किसी एक सोडियम या किसी एक आयरन वायरन के साथ ये एक ही साइड से बॉन्ड बनाएगा, एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन देगा, तीनों एक साथ इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। लेकिन जैसे ही, देखिए बात समझिए कि मान लीजिए कोई छोटा केटायन है, मान लीजिए +3 ही है, लेकिन फॉस्फेट को इलेक्ट्रॉन देने के लिए मान लो O- यहाँ है, O- यहाँ है, O- यहाँ है, तो इसका इलेक्ट्रॉन देने का जो टेंडेंसी होगा वो वेट, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि इस तरह क्या है, फैला हुआ, और आयन क्या है, छोटा सा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा, जबरदस्ती मुड़ना पड़ेगा, जो बेटर टेंडेंसी नहीं होगी। लेकिन वही कोई लेंथेनाइड आयन हो तो लेंथेनाइड आयन का साइज क्या होता है, कंपेरेटिवली काफ़ी बड़ा होता है। और ऐसे केस में जो POO- है वो आराम से क्या कर सकता है, वो तीनों उसी के साथ बॉन्ड बना सकता है। देखिए वो आराम से उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ये एक तरह का चेलेशन हो जाएगा, ये चेलेटिंग लिगेंड हो गया। क्या हो गया, ये जो फॉस्फेट आयन है वो क्या हो गया, चेलेटिंग लिगेंड हो गया। तो वो इसके साथ लेंथेनाइड आयन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है, और बॉन्ड बना के क्या करता है, सारे लेंथेनाइड को धीरे धीरे क्या करता है, ऊपर बुलाने लगता है। सारे लेंथेनाइड को क्या करता है, ऊपर बुलाने लगता है। आप बोलोगे सर फिर आप फंसा दिए सर, जब सारे लेंथेनाइड को ऊपर बुला ही लेगा तो फिर सेपरेट कैसे हुआ वो? अगर सारे लेंथेनाइड को ऊपर बुला ही लिया तो फिर काहे का सेपरेशन, सेपरेट कैसे हुआ? हम लेकिन समझना पड़ेगा ना आपको कि सेपरेट कैसे हुआ। रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स। आपके भी दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सर एक बात बताओ सर, अगर ये सारे लेंथेनाइड +3 आयन को ऊपर बुला लिया और ऊपर बुला के PO3- ने इस तरह से, PO4 3- ने इस तरह से लेंथेनाइड आयन के साथ, जो भी लेंथेनाइड आयन हो, चाहे सीरियम हो, गैडोलिनियम हो, यूरोपियम हो, बर्किलियम हो, समैरियम हो, कोई भी हो सर, उसके साथ बॉन्ड अगर बना ही लिया सर, तो फिर सेपरेट कहाँ हुआ? जो आपका लेंथेनाइड आयन था सेपरेट कहाँ हुआ? आप टारगेट ही तो लेके चल रहे थे सेपरेट करने का। हम बोले ठीक है भाई बता रहे हैं। आप इतनी बात समझ गए कि यहाँ पर आपने क्या रखा, नाइट्रिक एसिड के अंदर लेंथेनाइड आयन डाला, ऊपर में क्या रखा आपने, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला, और यहाँ से लेंथेनाइड +3 आयन क्या हुआ, सेपरेट होकर ऊपर जाने लगा और जाके इसमें क्या हो गया, डिसॉल्व होने लगा। आपको इतनी सी बात तो पहले समझ में आ गई। अब आगे समझिए, आगे क्या समझना होगा, पहले इसको मैं हटा दूं। देख भाई इतना तो समझ में आ गया आपको, सीधी सी बात है, नो बकवास, कि लेंथेनाइड +3 जो भी आयन होगा वो एक्वस है अभी, लेकिन एक्वस से निकल के वो कहां जाने लगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर से निकल के वो क्या करने लगा, जो Ln+3 आयन था वो PO4 3- के साथ क्या बनाने लगा, चेलेटिंग बनाने लगा, चेलेटिंग लिगेंड बनाने लगा, उसके साथ क्या हो गया, जुड़ गया उसके साथ। ये इस सिचुएशन से कि लेंथेनाइड आयन आपको नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो, उससे ज्यादा डिसॉल्वेबल, यहां पर बच्चे लोग ये लेस डिसॉल्वेबल है। क्या हो गया, लेस डिसॉल्वेबल, जबकि यहां जो है ये मोर डिसॉल्वेबल है। तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे से उठ के कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। आपका क्वेरी ये है कि सर अगर ये ऊपर ही जाता है तो फिर मतलब सेपरेट कैसे होगा? ये तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि सर हम जो है मतलब प्रॉब्लम ये होगी कि सर हम जब इसको ऊपर जाएगा तो सब चले जाएंगे। हमने हाँ सब जाएंगे, तो बोला सर फिर बात क्लियर कीजिए। अच्छा एक काम कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। हम क्या करते हैं, इस कंपाउंड इसको इसको ये जो अमाउंट है इसको थोड़ा सा अमाउंट रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं, ठीक है। और आपको ये तो पता है ना कि इन सभी लेंथेनाइड में सबसे बड़ा साइज किसका होगा, सर लेंथेनम+3 का। सर लेंथेनम को तो भूल ही जाओ सर, वो तो है ही नहीं, ठीक है। सीरियम+3, Pr+3, Nd+3, और इस तरह से करते करते सर Lu+3। हम एक बात बताओ बच्चे लोग, सबसे छोटा साइज किसका है? तो बोले सर सबसे छोटा साइज इसका है, और सबसे जिसका छोटा साइज होगा आयन बनाने की टेंडेंसी उसकी सबसे ज्यादा होगी। रिलैक्स हो जाइए, मैंने क्या बोला, जिसका साइज सबसे छोटा उसके आयन बनाने की टेंडेंसी सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर उसके आयन बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी बच्चे लोग, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले ऊपर जाएगा।
कहाँ जाएगा? वो सबसे पहले ऊपर जाएगा। और हम इसका अमाउंट ही कम कर देते हैं। हम देख लेते हैं कि भाई हमारे पास ऑलमोस्ट कितना है आयन, तो हम क्या करते हैं, इसका अमाउंट ही अलग कर देंगे। और जैसे ही अमाउंट अलग करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, उसी पोर्शन तक वो क्या हो जाएगा, मिलेगा। वही पोर्शन जाके यहाँ पर मिलेगा, बाकी सब क्या रह जाएंगे, नीचे रह जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ऊपर वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गया है, खत्म हो गया है किसी एक के जाने से ही। अब हम उसको क्या करेंगे, बैच सेपरेशन मेथड से हटाएंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहले सेपरेट होगा वो ल्यूथेरियम, आपको Lu+3 आयन का जो कंपाउंड होगा वो सबसे पहले सेपरेट होगा। कि हमारे पास जो मिला वो किसका कंपाउंड है, किसका फॉस्फेट है वो, तो Lu+3 आयन का। उसके बाद किसका नंबर आएगा, वाइटरबियम का। फिर से हमने इस बैच को कंटिन्यू किया, पता चला फिर से ये यहां गया। इस बार चूंकि Lu तो जा चुका है, तो उसके बाद किसका नंबर आता है, वाइटरबियम का, वो जाएगा। उस बैच को भी सेपरेट कर लिया, उसको भी निकाला, खाली कर लिया उसको हमने। फिर से हमने ये लगाया, फिर से हमने बाकी अब जो बचे हुए कंपाउंड 14 में से 12 चले गए, 2 चले गए, 12 बचे। हमने एक कंपाउंड में 12 को डाला, 12 वाला कंपाउंड यहाँ डाला। इसमें कुछ नहीं, वो बार बार इसको डालते जाना है। फिर से हमने ऑयल डाला, या फिर से हमने वो कंपाउंड डाला जो आपको ये है, ये वाला जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ट्राई नॉर्मली ब्यूटाइल फॉस्फेट। हमने इसको फिर से डाला थोड़ा सा, फिर पता चला जो बचा था फिर गया। एक एक करते तो 14 एलिमेंट थे, 13-14 बार किया हमने, सब सेपरेट हो गए। अब बोलोगे सर क्या यही मेथड है? बोले नहीं बच्चे, ये एक मेथड है, इसके अलावा एक और मेथड है। रिलैक्स हो जाइए, इसके अलावा क्या है, एक और मेथड है। अब एक और मेथड क्या होगा, तो अब इसका नेक्स्ट मेथड ये होगा बच्चे लोग, रिलैक्स हो जाइए। इसका नेक्स्ट मेथड ये होगा कि जब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके अंदर से सॉल्वेंट जाएगा, ध्यान दो, इसके अंदर से सॉल्वेंट जाएगा, तो सबसे पहले Lu+3 आयन बनेगा, जो उसका कंपाउंड बनेगा। ठीक है, उसके बाद शिट ये नहीं करना था, मैंने क्या बोला, पहले क्या बनेगा, Lu+3 आयन का कंपाउंड बना, उसका एक लेयर बना। उसके बाद दूसरा कंपाउंड बनेगा, उसका लेयर बनेगा। उसके बाद तीसरा कंपाउंड बनेगा, उसका लेयर बनेगा। उसके बाद चौथा कंपाउंड बनेगा, उसका लेयर बनेगा। और इस तरह करते करते इसमें कई लेयर्स बनेगा। आपको याद होगा तो आपने एक देखा होगा, ठीक है, कि बहुत एक इक्वेशन, एक फोटो देखा था मैंने, आपको दिखाता हूँ, वेट कीजिए। देखिए मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ मतलब बहुत टाइम लग गया ढूंढने में, जैसा कि जो ढूंढ रहा था मैं वो नहीं मिला। देखिए इसमें ये ज़रा गौर से देखिए इसको, इसमें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए, यहाँ का कलर अलग है, इस जगह कलर देखिए, यहाँ कलर अलग है, यहाँ का कलर अलग है, यहाँ कलर अलग, यहाँ का कलर अलग। आप ये कह सकते हैं सर धीरे धीरे वही सेपरेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है जिसमें कि यहाँ से यहाँ का कलर क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है, ऊपर कलर बिल्कुल अलग होता है, नीचे कलर बिल्कुल अलग होता है। तो कई लेवल पे हम लोग ये देखते हैं कि भाई अलग अलग जगह पे क्या होता है, अलग अलग कलर शो करता है। हालांकि ये परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे केमिस्ट्री बच्चे सोच रहे हैं इस तरह आप जो बताने वाले थे वो ये नहीं है, हमने हाँ ठीक है नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि इसमें कई सारे कलर अलग अलग हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा कंपाउंड क्या है, वो अलग अलग लेयर में बना। फिर हम इसको धीरे धीरे खोल के क्या करते हैं, एक लेयर, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर निकाल के हम लोग उस कंपाउंड को कलर के बिहाफ पे क्या कर लेते, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, जो कलर होता है कलर के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, इसे सेपरेट कर लेते हैं। 1 मिनट वेट कीजिए। तो ठीक है, देखिए इस फिगर को देखिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए जितने भी हमारे पास लेंथेनाइड सीरीज के एटम है, ठीक है, ये लेंथेनाइड सीरीज के कंपाउंड है, आयन है, उन सब का कलर देखिए किस तरह से अलग अलग है। ठीक है, देखिए ये अब गिन के देखिए 14 है या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, किसी किसी में स्लाइड चेंज है कलर का, बट है। ठीक है, तो ये जो कलर का चेंज होता है, ये कलर का चेंज सेपरेट करता है कि हाँ भाई आपके जो कंपाउंड हैं वो क्या है, अलग अलग है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि भाई ये इस तरह कलर जो हो गया आपके चेंज हो गए। तो अब यहाँ पर आपके पास अब यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आता है, उसको समझ लीजिए पहले, बस कुछ नहीं, एक छोटा सा पॉइंट है, इसके बारे में हमको जानना चाहिए, और वो है हमारा
डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। ठीक है, क्या है हमारे पास एक नया टर्म, एक टर्म है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। अब क्या है ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट? तो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट? तो कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय क्या, कंसंट्रेशन इन नाइट्रिक एसिड या क्या, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या हो गया, भाई डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट हो गया कि भाई जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन था आपका, वही था ना, एन ट्राई नॉर्मल ब्यूटाइल, ठीक है, फॉस्फेट। तो ऊपर हो गया उसमें कंसंट्रेशन और नीचे क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड में कंसंट्रेशन। अब आप मुझे सोच के बताइए कि ये छोटे वाले आयन का ज़्यादा होगा या बड़े वाले आयन का ज़्यादा होगा, सोच के बताइए। थोड़ा सा टाइम लीजिए, 1 सेकेंड, मतलब 5-10 सेकेंड, और सोच के बताइए। चलिए, नहीं समझ में आता तो वीडियो को पॉज करके सोचिए, लेकिन सोचिए ये वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होगा, छोटे वाले लेंथनाइट के लिए या बड़े वाले लेंथनाइट के लिए? पॉज कीजिए, सोचिए। नहीं सोचेंगे तो बड़ी मार खाइएगा आप लोग। सोच के बताइए किसके लिए ये वैल्यू ज़्यादा होगा? एग्जैक्टली छोटे वाले के लिए, क्योंकि छोटा वाला जो होगा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा डिजोल्व होगा, तो उसका कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा होगा, जबकि नाइट्रिक एसिड से भाग चुका होगा वो, तो इसमें कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, तो ये वैल्यू भी क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन जैसे ही आपका जो आयन है वो बड़ा होता जाएगा, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, वो लेट से जाएगा इसमें, वो क्या होगा, वो लेट से जाएगा इसमें, तो इसमें कंसंट्रेशन कम होगा और इसमें कंसंट्रेशन क्या होगा, आपको ज़्यादा होगा। दैट्स वाई कि आपका जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जो होगा वो किसके लिए ज़्यादा होगा आपको, तो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट छोटे वाले जो लेंथनाइट आयंस हैं उनके लिए ज़्यादा होगा और बड़े वाले लेंथनाइट के लिए क्या होगा, कम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। इसी सीरीज में हम लोग और भी अभी ऐड करेंगे, गैस क्रोमेटोग्राफी मेथड है, ठीक है, और हमारे पास क्या डोवेक्स 50 वाला मेथड है, ठीक है, जिसमें हम लोग अभी करेंगे, टेंशन मत लीजिए, सब करेंगे हम लोग। तो बस आज की क्लास को हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।